आजकल बहुत इस बात की चर्चा होती है कि धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किसी भी धर्म में नहीं पढ़ना चाहते, सब धर्मों से अपने आप को उन्होंने अलग कर रखा है। ये चर्चाओं का बहुत कुछ पेपर में भी बहुत कुछ हमको इस विषय में देखने को मिलता है। और तब मुझे साहब ने जो धर्म पाठ पुस्तक में लिखा है वो याद आता है कि क्या धर्म भी कोई परिवर्तन करने की चीज़ है और धर्म को कोई कैसे परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि धर्म तो मनुष्य के साथ जन्मा है, मनुष्य के साथ। जैसे कहते हैं ना अपन किन्हीं भाषाओं में, अपने टेक्निकल भाषा में इनबिल्ट, वैसे वो मनुष्य के साथ जन्मा हुआ है, उसे परिवर्तित कैसे किया जा सकता है। और साहब ने उसी जगह लिखा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म खतरे में है या धर्म डूब गया, तो जो सबको तारने वाला है वो डूब कैसे सकता है और वो खुद खतरे में कैसे आ सकता है जो खतरे से उबारने की क्षमता रखता हो। तो ये सारी चर्चाएं आजकल बहुत चलती हैं, बहुत कुछ इस विषय में पढ़ने देखने को मिलता है। और मन में विचार आता है कि असल में धर्म की सही व्याख्या ही हमें मालूम नहीं है और धर्म को हमने बिल्कुल कुछ अलग ही तरह से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी ये इतनी भिन्नता है। अलग अलग धर्म हो ही नहीं सकते हैं, धर्म एक ही है। यहाँ सिर्फ फिर साहब का मुझे एक वाक्य याद आता है कि दुनिया, मनुष्य और वेद तीनों एक साथ जन्मे। दुनिया जब भी आई और उसके साथ जब मनुष्य आया दुनिया में, तो मनुष्य के साथ ही वेद आए। वेद यानी ज्ञान आया, ज्ञान। तो उस ज्ञान को फिर बाद में किताबें वगैरह जो हैं वो उसका अलग स्वरूप है, पर वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यानी मनुष्य ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस समझ के साथ ही मनुष्य पैदा हुआ है। उसे अपनी उन्नति कैसे करनी है, कैसे अपना विकास करना है, ये सब उसे मालूम है। तो इसलिए परिवर्तन कैसे संभव है, कोई इस धर्म का परिवर्तन कैसे कर सकता है। तो जो आज हम देख रहे हैं परिस्थिति, वह सिर्फ धर्म की व्याख्या सही नहीं होने की वजह से इस तरह की बातें हमें देखने सुनने में आती हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है और उसका स्वभाव में साहब का ये एक वाक्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति जो है वो कल्याण शोधक है। यानी वो अच्छाई की ओर जाता है, अच्छा ढूंढता है जिससे उसको संतुष्टि मिले, समाधान मिले, और इसी में वो जो कुछ भी धर्म समझ के कर रहा है वो करता है। तो ये जो उसकी प्रवृत्ति है, इसकी वजह से ही वो अलग अलग जो आज जिनको धर्म कहा जा रहा है उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं धर्म को अलग अर्थ में लेती हूँ। जो एक शाब्दिक अर्थ है धर्म का, वह तो कर्तव्य के रूप में आता है। हम कहते हैं ना जैसे कि ये हमारा राष्ट्र धर्म है, यानी राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम उस गृहस्थ धर्म शब्द का भी उपयोग करते हैं, यानी गृहस्थी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे भी धर्म कहा गया है। तो इस तरह से कर्तव्य का बोध कराता है धर्म शब्द, भाषा की दृष्टि से हम देखते हैं तो। और इसलिए कर्तव्य का मतलब होता है कि जो हर हाल में करना ही चाहिए। हमें वो करने की इच्छा है कि नहीं है, हम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसका मतलब नहीं है। ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमको करना ही पड़ेगा। अग्निहोत्र करने के बाद शेष बची राख का उपयोग कैसे करें, क्या करें, इसके लिए यह बेहतरीन मार्गदर्शिका अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक उपलब्ध है। आप चाहें तो बाय पोस्ट अपने घर में मंगा सकते। करना ही चाहिए, ऐसे कामों के लिए धर्म शब्द का इस्तेमाल होता है। एक तो ये धर्म का जो व्यवहारिक शब्दों में हम देखते हैं, शब्दार्थ कहें तो धर्म का ये अर्थ होता है कि जो करना चाहिए, हमें करना ही पड़ेगा, वह धर्म है। और मतलब हम किसी भी प्रकृति के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, ये सब धर्म इस श्रेणी में आता है। और दूसरा जो मैंने शब्द पहले कहा था ना कि इनबिल्ट, हमारे अंदर ही वो धर्म है। हमें उसके लिए बाहर ना कुछ पढ़ना है, ना समझना है, किसी से कुछ सीखना है, कुछ भी नहीं। मनुष्य का धर्म है
जहाँ कहीं दुनिया भर में मनुष्य है उन सब के लिए एक ही धर्म है। वो धर्म अलग अलग नहीं हो सकता, और वो इसलिए अलग अलग नहीं हो सकता कि दुनिया भर के मनुष्य सब एक जैसे ही हैं। सबकी कमियां एक जैसी हैं, सबकी अच्छाइयाँ एक जैसी हैं, सबकी मनोवृत्तियाँ एक जैसी हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हों और कैसी भी उनकी अपनी जीवन पद्धति हो। पर मनुष्य का जो एक ढांचा है, उसके अंदर जो मन है, आत्मा है, बुद्धि है, इन सब का एक तरीका है। तो वो जब अलग नहीं है तो धर्म भी उसके साथ अलग कैसे हो सकता है? धर्म एक ही होगा, और उसे हम कहेंगे मानव धर्म। साहब ने उसे मूल धर्म कहा है, वेद धर्म कहा है, और मानव धर्म कहा है। यानी मनुष्य का कर्तव्य, या मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उसने जो आचरण करना है वह आचरण। तो धर्म जो होता है अथ से इति तक केवल आचरण का विषय होता है, यह हमारे व्यवहार में हमें लाना होता है। इसीलिए धर्म के लिए कहा जाता है कि धर्म वह जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। जो आपके साथ, आप चाहे चलते हो, फिरते हो, बोलते हो, कोई भी व्यवहार करते हो, आप धर्मानुसार यानी जो करना चाहिए उस तरीके से करते हैं, तो धर्म आपके साथ होता है। किसी कृति को धर्म नहीं कहा जाता, किसी पूजा विशेष को धर्म नहीं कहा जाता, किसी श्रद्धा की अभिव्यक्ति को धर्म नहीं कहा जाता। धर्म का अर्थ बिल्कुल ही अलग है, और इसी अर्थ को न समझने की वजह से बहुत सारी हमारे बीच में भ्रांतियां हैं। धर्म केवल हमारे विकास के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, और हम जानते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म के विषय में हमें बहुत खुला विचार रखना चाहिए। संकुचित दायरों में बंधा हुआ नहीं होता है धर्म, और इसलिए विश्व धर्म एक ही है, मनुष्य धर्म एक ही है। उसी को सत्य धर्म कहा गया है, क्योंकि ईश्वर द्वारा बताया गया है, मनुष्य के जन्म के साथ वो आया है। तो केवल एक ही धर्म अस्तित्व में है, बाकी का कोई धर्म अस्तित्व में है ही नहीं। तो परिवर्तित कहाँ से होगा? परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं आता। तो जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, ये सोचने का विषय है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग धर्म प्रचलन में है, तो वास्तव में धर्म की व्याख्या या अवधारणा क्या है? ये धर्म जैसा मैंने कहा अलग अलग नहीं होते, भले आज हमको दिखाई देता है ऐसा। ये जिनको हम आज धर्म कहते हैं वो वास्तव में संप्रदाय हैं। संप्रदाय का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति ने कोई विशेष ज्ञान दिया है, तो एक व्यक्ति उसमें होता है जिसे माना जाता है, और उसने जो अपना संदेश दिया है, उस पुस्तक के रूप में जो चीज़ सामने आई है, वो पुस्तक और व्यक्ति और उसके विचार, उनको मानने वाले का समूह यानी संप्रदाय। तो जितने भी आज हम देखते हैं ये सारे संप्रदाय हैं, और वास्तविकता यह है कि इन सारे संप्रदायों की आयु हमें मालूम है। जैसे बौद्ध धर्म जो है आज से 2500 साल पहले अस्तित्व में आया, या ईसाई धर्म आज से 2024 साल पहले, 25 साल पहले अस्तित्व में आया। इसी तरह से सभी धर्मों की आयु हमें दिखाई देती है कि ये समय समय पर संदेष्टा आए, उन्होंने उस समय की जो ज़रूरत थी उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मनुष्यों को दी, और वो अपना जीवन किस तरह से जिएं जिससे कि वो अपने जीवन का आनंद ले सकें, उसके तौर तरीके बताए। और उन्होंने जो कुछ भी संदेश दिया तो वो एक पुस्तक के रूप में सामने आया है। चाहे वो बाइबिल देखते हैं, अपन कुरान देखते हैं, तो व्यक्ति है ईसा मसीह है और बाइबिल है, या मोहम्मद साहब हैं और कुरान है, या भगवान बुद्ध हैं और उन पर आधारित साहित्य है। तो ये सारा जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ इस तरह से जो चीज़ें सामने आई, ऐसे समूह बने, ये सब संप्रदाय कहलाते हैं। ये धर्म नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा धर्म तो मनुष्य के साथ जन्म, और धर्म एक ही होता है, अलग अलग हो ही नहीं सकता है। तो जो चीज़ अलग हो ही नहीं सकती है तो वो अलग अलग स्वरूप में, मैं तो 3 ही नाम ले रही हूँ, बहुत सारी प्रचलन में आज धर्म है, और ये इनको ही धर्म माना जा रहा है, जो वास्तव में केवल संप्रदाय हैं। और धर्म चूँकि अलग हो नहीं सकता, धर्म हमेशा से एक रहा है और एक ही रहेगा।
दूसरा हो नहीं सकता। आज से 1000 साल पहले का आदमी जैसा था, जैसा आज का आदमी है, और आज से 5000 साल पहले का आदमी भी वैसा ही था जैसा आज का आदमी है। अपन एक देखते हैं, देखिए अपने इतिहास ग्रंथों में एक ग्रंथ है, महाभारत कहते हैं हम उसको, और महाभारत में वो सारे जितने भी तरह के मनुष्य हो सकते हैं शायद दुनिया में, जितनी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं, जिस तरह की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब प्रकार के मनुष्यों को कहीं ना कहीं उसमें स्थान मिला है, उस कथा में, उस पुस्तक में। तो ये दिखाई देता है कि दोष हमेशा से ही मनुष्य में रहे। कोई आज आए हैं, लोग कहते हैं कलयुग की वजह से ऐसा, सतयुग में ऐसा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कम या अधिक प्रमाण में अच्छे लोगों की संख्या किसी समय में बहुत ज़्यादा रही होगी, और जैसे कलयुग में कहते हैं कि बुराइयों का प्रभाव ज़्यादा है, पर सब तरह के मनुष्य हमेशा से रहे हैं, ये तो दिखाई देता है। और दुनिया भर में, जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया भर के मनुष्य सब एक जैसे ही हैं, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो हैं उन सब का भी धर्म एक ही है, क्योंकि मनोवृत्तियाँ एक सी हैं, दोष एक से हैं, गुण एक से हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। इसलिए धर्म हमेशा से एक रहता है। और इसीलिए जो आज बाकी के जो धर्म के रूप में हमें दिखाई देते हैं, वो सारे जो संप्रदाय हैं, धर्म अपने आप में पूर्ण है, संप्रदाय अपने आप में पूर्ण नहीं होता। किसी में कुछ बातों पर जोर दिया जाता है, किसी में प्रार्थना महत्वपूर्ण होती है, किसी में ध्यान महत्वपूर्ण होता है, किसी में दान महत्वपूर्ण होता है। मतलब धर्म के जो मूल जो धर्म है, जो सत्य धर्म है या जो मानव धर्म है, जिसके साहब ने व्याख्या की है यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय, इन 5 शब्दों में, इनके किसी न किसी अंग विशेष को लेकर के बाकी जितने भी संप्रदाय हैं उनका अस्तित्व है। सब 5 चीज़ें एक साथ ऐसा अन्य कहीं पर भी दिखाई नहीं देता जो मनुष्य धर्म में या सत्य धर्म में दिखाई देता है। तो इसलिए ये संप्रदायों का जो है, इनको धर्म कहना ही अपने आप में गलत है। धर्म की अवधारणा जैसे मैंने बताई कि धर्म तो धारण करने की चीज़ होती है, आपके साथ है, वो आपसे अलग नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है, वो धर्म होता है। यानी आपका जो सोचना है, आपका जो चिंतन मनन है, आपके जो आचरण हैं, आपके व्यवहार हैं, ये सब धर्म के अनुसार होना, ये धर्म होता है। और धर्म यानी उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, धर्म यानी अनुशासन है और कुछ भी नहीं है। बाहर की कृतियों में धर्म नहीं होता है, धर्म होता है अनुशासन। तो इसलिए संप्रदाय और धर्म एक बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सत्य सनातन धर्म क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। असल में धर्म का कोई नाम ही नहीं है। धर्म शब्द ही अपने आप में ऐसा है कि उसके साथ कोई नाम नहीं जुड़ सकता है। फिर भी बोलचाल में हम उसको मानव धर्म कहते हैं, मूल धर्म कहते हैं, वेद धर्म कहते हैं, और सत्य सनातन धर्म भी कहते हैं। सत्य इसलिए कि आज जैसा साहब ने धर्म पाठ में व्याख्या की है कि खुद ईश्वर ने, यानी जिसने सृष्टि बनाई, मनुष्य, दुनिया और वेद एक साथ दिए, उसने ही यह बताया है, ये नियम बताए हैं, ये अनुशासन बताया है, इसलिए सत्य। और सनातन इसलिए, सनातन शब्द का आज प्रचलन में बहुत अलग अर्थ जा रहा है। सनातन का अर्थ आज के व्यवहार में ये होता है कि सनातनी यानी हिंदू, और हिंदू में भी जो आर्य समाजी नहीं है। असल में आर्य समाज का जब से अस्तित्व आया तब से सनातनी शब्द का व्यवहार ज़्यादा होने लगा कि जो आर्य समाजी नहीं है वो सनातनी है हिंदुओं में। पर सनातन शब्द का अर्थ बहुत अलग है। सनातन शब्द का अर्थ है कि जिसका न आदि है न अंत, क्योंकि दुनिया कब निर्माण हुई पता नहीं, कब तक रहेगी पता नहीं। जब तक दुनिया है तब तक मनुष्य भी है, इसलिए उसका भी पता नहीं है कि वो कब पैदा हुआ और कब तक रहेगा। तो उसके साथ वेद आए, तो वेद भी कब आए मालूम नहीं,
और कब तक रहेंगे मालूम नहीं। तो इसलिए सनातन का मतलब हुआ जिसका न आदि है न अंत है, वह धर्म, वह अनुशासन। तो ये नाम नहीं है धर्म का। सत्य सनातन धर्म जब हम कहते हैं तो ये धर्म का नाम नहीं है। जैसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं तो बौद्ध संप्रदाय का पूरा चित्र हमारे सामने आ जाता है, या जब हम कहते हैं ईसाई धर्म तो ईसा मसीह और उनकी पूरी कहानी सामने आ जाती है। उस तरह से सत्य सनातन धर्म के साथ कोई कहानी नहीं है। सत्य सनातन सत्य इसलिए कि प्राचीन समय से है और वो अकेला ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं अस्तित्व में धर्म के नाम से। और सनातन इसलिए कि उसका आदि अंत हमें मालूम नहीं है। इसलिए तो धर्म के साथ किसी भी वैसे देखा जाए तो हमें विशेषण लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। धर्म यानी अनुशासन है और वो मनुष्य धर्म है। मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है उन सब का, चाहे किसी कोने में रहे, एक ही धर्म होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे शेर है तो शेर क्या करेगा, तो शेर शिकार ही करेगा, वो उसका धर्म है, उसको हम स्वभाव कह सकते हैं। वैसे ही मनुष्य का भी एक धर्म है, वो उसी तरह का जीवन जिएगा, उसी तरह के व्यवहार करेगा, उसी तरह की उसकी सारी गतिविधियां होंगी। तो इसलिए उस धर्म को कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, वो मनुष्य धर्म है। और इसलिए जहाँ कहीं दुनिया में मनुष्य रहता है उसका धर्म एक ही है, दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। उसको अगर उन्नति करनी है तो उसके साथ एक अनुशासन के साथ ही उसको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, अपनी कमियों पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा, अपनी अच्छाइयों को विकसित करना पड़ेगा। मैंने अभी एक सुना था कुछ दिन पहले कि एक जगह है जहाँ पर बिल्कुल विदेश की ही चर्चा चल रही थी कि वहाँ जो लड़की रहने के लिए गई थी, 2 साल उसने पढ़ा था वहाँ पे, कि वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो धर्मों को मानते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी किसी भी धर्मों को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं हम इसी को धर्म मानते हैं और इसलिए सिर्फ हमारे लिए वही कुछ है, हम हमारे साथ कोई भी लेबल लगाना धर्म का नहीं चाहते हैं। वो सही है, उनकी सोच सही है, क्योंकि लेबल से तो आदमी बट रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और धर्म का कोई लेबल ही नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसका कोई नाम ही नहीं है। जो मनुष्य धर्म है उसका कोई नाम नहीं है, वो उसका आचरण की पद्धति, उसके जीवन जीने की पद्धति है, उसका एक अनुशासन है। तो उसमें नाम का कहाँ होगा, वो सारे मनुष्यों के लिए हैं, इसलिए उसे हमको नाम ही देना होगा, तो हम उसे मनुष्य धर्म कहेंगे। पर फिर भी उसको सत्य सनातन धर्म, ये उसका मतलब व्याख्या है। सत्य सनातन धर्म जब हम कहते हैं तो हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सत्य यानी ईश्वर द्वारा प्रस्थापित, और सनातन जो बिल्कुल शुरू से चला आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा, ये उसकी व्याख्या हुई। सत्य सनातन धर्म की व्याख्या है। ये जो धर्म है, जो अनुशासन है, उसकी ये व्याख्या है, सत्य और सनातन। ये उसका नाम नहीं है, नाम उसका कुछ हो ही नहीं सकता है, उसका नाम हमें देना होगा। तो जैसा मैंने कहा, हम उसे मनुष्य धर्म कहेंगे, मूल धर्म कहेंगे, बाकी और कोई नाम उसको है नहीं। तो ये सत्य सनातन धर्म का अर्थ है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, धर्म की जरूरत क्यों है? ये प्रश्न इस तरह का है कि हम ये पूछें कि प्यास की ज़रूरत क्यों है और भूख की ज़रूरत क्यों है। ये बिल्कुल हमसे बहुत करीब से जुड़ी हुई बात होगी ना, कि भूख क्यों है या प्यास क्यों है। तो दूसरा ये भी कह सकते हैं, सांस लेने की ज़रूरत क्यों है। इतना धर्म हमसे अभिन्न होता है। तो धर्म की ज़रूरत इसलिए है कि मनुष्य है, उसके पास सोच है, उसको कुछ न कुछ व्यवहार करना है, कुछ न, जिंदगी का मतलब क्या हुआ, चलना है। और जब कहीं कुछ चलना है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ टिकी नहीं रह सकती है, चल नहीं सकती है। जैसे कोई संस्था होती है, संस्था का मतलब क्या होता है कि पहले एक विधान बनाया जाता है कि इस विधान के अनुसार ये संस्था चलेगी। अगर उस विधान का पालन नहीं किया तो क्या होता है, संस्था
खत्म हो जाती है। घर होता है, घर का भी एक अनुशासन होता है कि घर में एक लोग सबके उठने का एक समय है, भोजन का समय है, कौन क्या काम करेगा, कैसे रहेगा, कैसे बोलेगा, सब एक परिवार में चलता है तो एक अनुशासन से चलता है। बिना अनुशासन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कोई व्यवहार ही नहीं कर सकते। अग्निहोत्र कैसे करें यह जानने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शिका अग्निहोत्र पुस्तक उपलब्ध है। आप चाहें तो बाय पोस्ट अपने घर पर मंगा सकते हैं। और धर्म किसे कहते हैं? अनुशासन को ही धर्म कहा गया है। तो जब मनुष्य है तो बिना अनुशासन के चलेगा तो कैसे वो कुछ भी प्रगति कर पाएगा? अगर उसको कहीं पर भी उन्नत होना है तो सबसे पहले आवश्यकता होती है अनुशासन, और धर्म अनुशासन है। तो बगैर अनुशासन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी। हमें जैसे स्वास्थ्य के भी बहुत सारे नियम हमको लेने पड़ते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो उसके लिए आपको अनुशासित ढंग से भोजन करना पड़ेगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, सब कुछ तय करना पड़ता है, तब जाकर के आपका स्वास्थ्य सही रहता है। तो सब चीज़ के लिए अनुशासन लगता है। हमें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भी एक अनुशासन की ज़रूरत होती है। और आज हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियां अस्तित्व में इसलिए आ रही हैं कि ये अनुशासन ही हम जगह जगह भंग कर रहे हैं। कभी 6 बजे खा रहे हैं, कभी 8 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं। तो शरीर ये झेल नहीं सकता है। शरीर को भी एक अनुशासन चाहिए होता है, मन को भी एक अनुशासन चाहिए होता है, हमारे आत्मा को भी एक अनुशासन चाहिए होता है। तो धर्म किसे कहते हैं? अनुशासन को। तो बगैर अनुशासन के हम चल ही नहीं सकते, हम अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सकते। हमें अपनी ज़िंदगी का जो आनंद लेना है, ज़िंदगी का जो मज़ा लेना है, वह हम तभी ले पाएंगे जब अनुशासन के साथ चलेंगे। और धर्म में अनुशासन है, धर्म यानी अनुशासन है। जैसा मैंने कहा, यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय 5 शब्दों में धर्म की व्याख्या की है साहब ने। उसमें से जो यज्ञ है, उस अग्निहोत्र जो नित्य किया जाता है, ये भी एक अनुशासन है प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए। जो हमारा, जहाँ से हमें प्राण मिलता है, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, जहाँ से हमें स्वास्थ्य मिलता है, उसको शुद्ध रखना, उसको सशक्त बनाना, इसके लिए एक नियमित पद्धति से सवेरे शाम कृति जो की जाती है, उसे अग्निहोत्र कहते हैं। तो धर्म में केवल एक ही यज्ञ ऐसा वाला भाग है जो प्रत्यक्ष किया हुआ दिखाई देता है। बाकी दान, तप, कर्म और स्वाध्याय ये दिखता नहीं है। आप दान, वैसे भी कहा जाता है दान ऐसा करना चाहिए कि एक हाथ से किया तो दूसरे हाथ को पता न चले। वैसे ही हमारा एक स्वभाव बनना चाहिए दान। जो कुछ भी हमें प्रकृति से, हमारे समाज से और जो कुछ भी हमारे परिवार से हमको मिला, जिसकी वजह से हम कमाने लायक हुए, और आज जो कुछ भी हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा वापस उस समाज को लौटा देना दान है। तो ये कोई कृति में दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये आपका अपना व्यक्तिगत आचरण है, जिससे मन में आसक्ति कम होती है भौतिक वस्तुओं के प्रति, पैसों के प्रति। ये अनुशासन है। हमें, हमारे मन को ये अनुशासन देने की ज़रूरत है। नहीं तो अपन बहुत सारे लोग देखते हैं जो पैसे के पीछे पागल बन के पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। तो वो हमारी ज़रूरत है, पर उसके पीछे पागल बनने की ज़रूरत नहीं। इस मन को आदत डालने के लिए दान की आदत है, दान का नियम है। इसी तरह से तप है, कर्म है और स्वाध्याय है हमारे मन को, हमारे विचारों को अनुशासित करने के लिए। तो जो कुछ भी धर्म है वो केवल आचरण है, दिखता कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को अनुशासन में ढालते हैं, इसलिए धर्म की तो हमें ज़रूरत है। उस धर्म की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू घर में पैदा हुए इसलिए हिंदू हैं, मुस्लिम घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं, ईसाई घर में पैदा हुए इसलिए ईसाई हैं। ये हम पर थोपा हुआ धर्म है, ये हम पर थोपा हुआ धर्म है। और जो हमारा वास्तविक धर्म क्या है कि हमें हमारे हाथ को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी आदत होना चाहिए। ये हमारा वास्तविक धर्म है। फिर हमारे ऊपर कोई भी लेबल लगाओ, उस लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर मनुष्य हैं तो हमारे मन को जो संस्कार मिलने चाहिए, जो आदतें मिलनी चाहिए, जो अनुशासन हमको सिखाना चाहिए, वह धर्म होता है। तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ये लेबल हमें एक भी नहीं लगाएं और इनके अनुसार हम नहीं भी चलें तो भी हम बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर जो मूल अनुशासन है, जो मनुष्य के लिए अनुशासन बताया है वेदों में, उस धर्म का हम पालन करते हैं। तो इसलिए धर्म की तो ज़रूरत हमें है, बगैर उसके हम कोई भी उन्नति अपने जीवन में, अपने समाज में, कुछ भी हम करना चाहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हम। वास्तव में आप अपने जीवन में देखिए कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप नौकरी भी करते हैं तो उसका एक अनुशासन होता है ना, 10 बजे पहुंचना है, 6 बजे छूटना है, 12 बजे खाने की छुट्टी होगी, 5 बजे कॉफ़ी की छुट्टी होगी, सब कुछ एक अनुशासन से ही चलता है। बिना अनुशासन के कोई काम आपके आसपास का आप देख लीजिए, आप खेती करते हैं तो समय पर ही आपको बोना पड़ेगा, आप कभी भी जब चाहें तब थोड़ी बो सकते हैं, तब थोड़ी उगाएगा। तो हर काम अनुशासन से होता है और धर्म यानी मनुष्य का अनुशासन है, इसलिए धर्म बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा ना, जैसे खाना है, सांस लेना है, पानी पीना है, वैसे ही धर्म का आचरण है, इतना सहज है वो। मेरा आपसे एक प्रश्न है, वर्तमान में जो भी हम धर्म समझकर करते आ रहे हैं क्या उसे जारी रखा जाए? प्रश्न अच्छा है आपका, क्योंकि वर्तमान में जो भी हम धर्म समझ के कर रहे हैं वो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अलग अलग भागों में विभाजित जो संप्रदाय हैं उन्हीं को हम धर्म समझ रहे हैं और उन संप्रदायों के अनुसार ही हम जो कुछ भी अपना आचरण कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसको जारी रखना या नहीं रखना, ये तो आपने इस विषय को कैसे समझा है और आप क्या करना चाहते हैं, ये तो पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी वाली बात होती है। कोई नहीं कहेगा कि इसे आपको बंद करना है या कुछ भी इस तरह का। सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि जिसको आज हम धर्म समझ के कर रहे हैं, वो जो सांप्रदायिक बातें हैं वो कैसी होती हैं। जैसे साहब ने धर्म पाठ में एक जगह लिखा है कि आज का जो प्रचलित धर्म है उनमें क्या है, जन्म होने पर क्या क्या विधियाँ होंगी वो सबकी अलग अलग हैं, शादी की विधि सबकी अलग अलग है, मृत्यु के बाद क्या होगा सबका अलग अलग है। तो और कहीं कुछ भी नहीं हुआ धर्म का आचरण तो भी लोगों को इतना तो करना ही पड़ता है कि जन्म जिस धर्म संप्रदाय के अनुसार है उस हिसाब से उसका जो कुछ भी कार्यक्रम करना है, मृत्यु के बाद भी उसे जलाना है कि उसे दफनाना है कि क्या, इन सब बातों को आज धर्म कहा जा रहा है। जो सांप्रदायिक बातें हैं इनका धर्म से दूर दूर का संबंध नहीं है, दूर दूर का। जो धर्म मैंने बताया आपको अनुशासन, उसका इन बातों से क्या संबंध है, जबकि आज धर्म में यही बातें सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं वो तो फलाना संप्रदाय का है तो उसके साथ तो आखिर में ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। जबकि अपन देखते हैं कि जो मूल धर्म है वेद धर्म, जब वेद धर्म प्रचलन में था तो जितनी पद्धतियाँ आज वो हैं मृत्यु के बाद देह को व्यवस्थित प्रकृति को समर्पित करने की, वो सारी पद्धतियाँ एक ही साथ लागू होती थी। यानी व्यक्ति चाहे तो दहन करे, व्यक्ति चाहे तो दफन करे और व्यक्ति चाहे तो नदी में समर्पित कर दे या व्यक्ति चाहे तो चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दे। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये सब कृतियाँ कैसी हैं, ये हमारे, इसको हम अपनी सामाजिक कृतियाँ कह सकते हैं। धर्म तो मैंने जैसे बोला आचरण से उसका संबंध है, तो इसलिए ये जो है इसको चालू रखना नहीं रखना ये महत्वपूर्ण नहीं है। और उसमें भी दूसरी जो चीज़ें अपन आज देखते हैं धर्म के नाम पर, वो क्या है, तो रीति रिवाज हैं। यही रीति रिवाज हैं जो इन सब में, जन्म में, शादी में, मृत्यु में होते हैं। और इसके अलावा के भी रीति रिवाज हैं। ये जो पद्धतियाँ परंपराएं हैं, जैसे अपन देखते हैं कि नमस्कार करने पर से ये लोग अंदाज लगाते हैं कि फलाना कौन है, कि वो किस तरह से अभिवादन कर रहा है। अभिवादन से ही उसके धर्म का परिचय हो जाता है, मतलब संप्रदाय का परिचय हो जाता है। तो अभिवादन होता है ना, उसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया गया है। भाषा को भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। एक बार हम कार्य करने के लिए गए थे और वहाँ पर काफ़ी दूसरे संप्रदाय के लोग थे
अग्निहोत्र किया और उसके बाद हम सप्तश्लोकी बोलते हैं, वो सप्तश्लोकी बोली तो वो लोग बोले कि अरे ये तो संस्कृत में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हिंदुओं का है। तो संस्कृत हिंदुओं की हो गई, फलानी भाषा फलाने की हो गई। भाषा तो भाषा होती है, भाषा से धर्म का दूर का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। भाषा से संबंध नहीं है, जाति से संबंध नहीं है, आप किस देश के निवासी हैं इससे कोई संबंध नहीं है। ये जो विभाजन जितने हम देखते हैं, ये जितने की मनुष्य की विभाजन हम देखते हैं कि ये फलाने देश का है, फलाने देश का है, ये सारे देश हमने बनाए, ये सब जातियाँ हमने बनाई, ये सारे संप्रदाय हमने ही बनाए हैं। जो कुछ भी है सब हमारा बनाया है, ईश्वर का बनाया कुछ नहीं है। इसमें से एक भी चीज़ ईश्वर की बनाई नहीं है। जो ईश्वर की बनाई नहीं है वो सब सारे सांप्रदायिक चीज़ें हो गई और इसीलिए उसमें अलग अलग परिचय हो गए कि फलाने संप्रदाय में जन्म लिया है तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, उसकी भाषा ये रहेगी। भाषा का धर्म से दूर दूर का संबंध नहीं आता है। तो ये कोई भी चीज़, जाति का कोई संबंध नहीं आता है। काले हैं कि गोरे हैं कि मंगोलियन है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं आता है। जिस जगह पैदा होंगे वैसी शक्ल सूरत होगी, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। युग प्रवर्तक श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब के जीवन के दर्शन करने के लिए ये 3 पुस्तकें माधव आश्रम की ओर से प्रकाशित हैं। ये 3 पुस्तकें हैं महान भगवत अद्भुत दर्शन, युग प्रवर्तक और साहब। इन 3 पुस्तकों को पढ़कर आप एक महान योद्धा की जीवन गाथा को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन किसने किया। ये तीनों किताबें माधव आश्रम के स्टॉल पे उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। तो ये सब रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, धर्म उस सब से हटकर है। तो इसलिए इन सब का पालन करें या न करें, धर्म का पालन ज़रूर करिए। आज आवश्यकता इसी की है कि हम धर्म को समझें और धर्म को हम हमारे व्यवहार में लाएं। अगर हम धर्म का आचरण करते हैं तो हम उन्नत होंगे। रीति रिवाज का पालन करके कोई उन्नत नहीं हो सकता, वो समय काटता है। उसका समाज उसको कहता है कि उसको ऐसा करना, इसलिए वो वैसा कर रहा होता है। उसके व्यक्तित्व विकास से कोई संबंध नहीं है दूर दूर का। तो इसलिए मैं जो बात बोल रही हूँ वो यह कह रही हूँ कि धर्म की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण को हमको बदलना है। हम सही दृष्टिकोण से धर्म को देखना है, यानी हमें सारी जो चीज़ें हमारे आचरण में लाना है, हमारे व्यवहार में लाना है। तो उसका इन रीति रिवाजों से कोई संबंध नहीं है। रीति रिवाज धर्म नहीं है, परंपराएं धर्म नहीं है, ये सब कोई चीज़ धर्म नहीं है। धर्म सबसे हटकर के है, इसलिए छोड़ दे तो और करते रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भले ही करते रहिए पर धर्म को समझिए। देखिए एक मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज धर्म का लोग मतलब आदमी की वृत्ति ऐसी हो गई है कि लोग कहते हैं कि हम इतना सारा धर्म का आचरण कर रहे थे, उनके दृष्टि से जो उनके सांप्रदायिक आचरण वो कर रहे थे, फिर भी हमारे साथ अड़चनें क्यों हैं। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, या मेरे ही साथ सब कुछ ऐसा विपरीत क्यों होता है। इस तरह की बातें लोग बोलते हैं ना। मैंने तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुना है। तो ये धर्म नहीं है जिसका जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और धर्म का जहाँ हम आचरण करते हैं उनका इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। व्यवहारिक जीवन में आने वाले परेशानियाँ, व्यवहारिक जीवन में आने वाले सुख, इसका संबंध धर्म से नहीं है। धर्म पूर्ण तरह से हमारे आत्मिक विकास का मार्ग है। उसका इन बाहरी बातों से क्या संबंध है कि अड़चनें आती हैं, अड़चनें जाती हैं, अड़चनें नहीं आती हैं। कोई भी आचरण दुनिया में ऐसा नहीं है। कोई भी मनुष्य का जन्म लिया है तो सुख और दुख का सामना करना पड़ेगा, हमेशा दिन और रात देखने पड़ेंगे। तो उतार चढ़ाव ये ज़िंदगी है, उसका भी धर्म से दूर दूर का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए क्या आपने किया, देखिए लोग यूँ कहते हैं हमने भगवान के लिए किया, तो भगवान के लिए मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने लिए कर ले तो बहुत है, बेचारा अपने लिए नहीं कर पा रहा है तो भगवान के लिए क्या करेगा। तो इसलिए इस तरह के इन शब्द प्रयोग धर्मों को लेकर के, ईश्वर को लेकर के जो होते हैं, ये सब हमारा ईश्वर की ओर, भगवान की ओर, धर्म की ओर देखने का गलत दृष्टिकोण है। हम कुछ दें
तो हम कुछ पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारे अधिकार का है, जो हमारे जो कर्म है, उन कर्म की वजह से जो सुख दुख का हमारा अपना अधिकार है, वही हमें मिलने वाला है। आप कुछ करो या मत करो। इसलिए वो चीज़ें सारी की सारी गौण हैं। तो उसके बारे में तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हमारा धर्म के प्रति का दृष्टिकोण सही रखें। कुछ मांगने के लिए, किसी इच्छा पूर्ति के लिए धर्म नहीं होता है। धर्म आपके विकास के लिए है, आप उन्नत हो इसके लिए है। तो धर्म का आचरण हम हमारे लिए करते हैं। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए और किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अगर हम इस तरह का सोचें तो ये हमारी सोच गलत है। धर्म की हमारी व्याख्या गलत है। ईश्वर के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, वो जो भाव है, वो गलत है। उसे जैसा हमें रखना वैसा हम रहने को तैयार है और आनंद के साथ उस परिस्थिति में रहने को तैयार हैं। यही हमारा सिर्फ भाव होना चाहिए, अगर भाव ही हमें रखना है तो। बाकी धर्म जो है, जैसा मैंने कहा, अनुशासन, और अनुशासन होने के साथ हमारी आत्मिक विकास का साधन। उनका इन व्यवहारिक चीज़ों से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। तो जो चीज़ें हैं आप चलाते रहे हैं, नहीं चलाएं, इसको कोई महत्व ही नहीं है। वो धर्म है ही नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, धर्म और अंधविश्वास में क्या फर्क है? दोनों में बहुत फर्क है। धर्म जो है वो आचरण का विषय है, और जैसा साहब ने कहा है कि धर्म का आचरण आथ से इति तक आचरण ही आचरण है, यानी शुरुआत से लेके आचरण से ही शुरुआत है और आखिर तक, जहाँ तक हमारा जीवन है, हमें वो आचरण में हमेशा लाना है। उसे कहते हैं धर्म। जबकि अंधविश्वास होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। वैसा होता है कि नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। और धर्म में अंधविश्वास, विश्वास कोई बात ही मायने नहीं रखती हैं। धर्म तो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मानना ही होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका जो अपेक्षित परिणाम है वो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे नियमित रूप से अगर हम दान करते हैं तो हम में कहीं ना कहीं निष्काम वृत्ति, आसक्ति कम होगी ही होगी। तो इसमें विश्वास करने वाली बात नहीं है, और नहीं होती है तो हमें उस चीज़ को निरंतर करते जाना है, निरंतर करते जाना है। जब तक हमें वो जो चीज़ चाहिए वो हासिल नहीं हो जाती, तब तक हमें उस आचरण को करते रहना है। तो यहाँ विश्वास का भी शब्द का कोई मायने नहीं होता है। और अंधविश्वास जो है, जैसे अपन देखते हैं कि लोगों में ये अंधविश्वास है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, या तीर्थ यात्रा करने से पुण्य प्राप्त होता है। ये किसने देखा? किसी ने देखा? धुले कि नहीं, मिले कि नहीं, कुछ नहीं मालूम, विश्वास है। तो इसको हम अंधविश्वास कहते हैं। और ऐसे अंधविश्वास तो ठीक है, आज तो बहुत ज़्यादा लोग अंधविश्वासी हो गए हैं। हर बात में अंधविश्वास है, देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग, कोई ये चीज़ ले जाओ, घर पे रखो, पानी में रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसी जगह लोगों की भीड़ है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि लोग धर्मों को परेशानी दूर करने का साधन समझते हैं, और सोचते हैं कि जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनकी व्याख्या है धर्म की, वास्तविक धर्म से नहीं, तो उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो जो कुछ भी कहेंगे वैसा अगर हम कर देंगे तो हमारे काम बन जाएंगे। और लोग हैं परेशान। आज के समय में हर जगह केवल परेशानी ही परेशानी है। तो जहाँ कुछ ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि वहाँ जाने से काम बन जाएगा, फलानी जगह चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, फलानी चीज़ घर ले आएंगे तो काम हो जाएगा, तो आदमी वहाँ पे दौड़ पड़ता है। उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि उसकी समस्या दूर हो, और किसी से मतलब नहीं है। इसलिए वो एक जगह जाता है, वहाँ काम नहीं बनता, दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, उसको उससे मतलब है। और ये सब अंधविश्वास वाली बातों को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, जिससे मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। इस तरह के अंधविश्वास रख करके मनुष्य कुछ भी चीज़ का प्राप्ति नहीं कर पाता है। भटकना ही होता है केवल मात्र, और वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। उसके लिए कोई ठिया ही नहीं है, और इस भटकाव में उसे कोई प्राप्ति नहीं है। तो अंधविश्वास से तो आदमी ने दूर रहना चाहिए। सही चीज़ को समझने की ज़रूरत है।
कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं ला सकता है, कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है, कोई हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी बदलाव लाएंगे वो हम लाएंगे, दूसरा कोई नहीं है। किसी का आशीर्वाद देने से बदलाव नहीं आ जाएगा, किसी की कृपा से बदलाव नहीं आ जाएगा, हमारे आचरण से आएगा, और आचरण ही ज़रूरी है। तो इसलिए अंधविश्वास बिल्कुल अलग चीज़ है, जिसमें कहीं कोई आचरण नहीं है, भुलावा है। और मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगी बेवकूफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। धर्म को उसके साथ जोड़ना अंधविश्वास के साथ कतई सही नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। धर्म में आचरण से विश्वास आता है, ये विश्वास धीरे धीरे आत्मविश्वास हमारा जो है उसको दृढ़ करता है, और जो कुछ हम सोचें वो हम कर सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हम रोज़ अपने आप को ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं ना, कि नहीं ये काम मेरा होगा होगा होगा, ऐसा हम अपने आप को कहते हैं। हमारा आत्मविश्वास कहता है कि ऐसा होगा, तो वो हो जाता है, वो हम करते हैं। तो धर्म हमको ताकतवर बनाता है और अंधविश्वास हमको कमज़ोर बनाते हैं। तो कोई बराबरी नहीं है उनकी। अंधविश्वासों से लोगों ने दूर रहना चाहिए। ये जो भीड़ लगी हुई जगह जगह देखती हूँ, मुझे देख के दुख होता है कि ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं हो रहा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे धर्मों का विलोप किसी एक धर्म में किया जाए, तो वो धर्म कौन सा होगा? यहाँ भी धर्म शब्द का आशय हम संप्रदाय से ही लेंगे, और मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कोई विलोप हो सकता है, क्योंकि आज अपन देखते हैं कि सब धर्मों में अति कट्टरता दिन पर दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। जितना ज़्यादा मनुष्य आधुनिक हो रहा है, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो रहा है, जितना विज्ञान से ज़्यादा जुड़ रहा है, उसके बावजूद भी जो सांप्रदायिक कट्टरता है वो निरंतर बढ़ रही है। तो ऐसे में विलोपन कैसे होगा और कौन करेगा? हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा कोई सब धर्म मिल करके कोई एक धर्म बन जाए, ऐसा स्वरूप कभी भी शायद नहीं आएगा। ये हो सकता है कि धीरे धीरे सारे धर्म जो हैं वो अपना अपना प्रभाव, उनका परिस्थितियाँ अपन देख रहे हैं आज बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ये परिस्थितियाँ हमें कहाँ ले जाएंगी हमें मालूम नहीं है। आज इतना ज़्यादा प्रदूषित पर्यावरण है कि बहुत सारा नुकसान पर्यावरण की वजह से ही हमको झेलना पड़ सकता है, जीवन की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, और बहुत सारे आने वाला समय बहुत सारे बदलावों को लेकर आने वाला समय है। तो बहुत सारे जब बदलाव होंगे, प्रकृति में बदलाव होंगे, परिस्थितियों में बदलाव होंगे, तो मनुष्य की सोच में भी बदलाव होगा, और इस बदलाव की वजह से धीरे धीरे जो संप्रदाय हैं इनकी एक कट्टरता खत्म हो सकती है, और ये कट्टरता खत्म होकर के मनुष्यता के करीब आने का, मनुष्य धर्मों का पालन करने का और मनुष्य होने का प्रयास शायद सारे संप्रदाय के लोग ऐसा कभी हो सकता है कि करें। उस धर्म को, जैसे मैंने कहा, कोई नाम नहीं है, इसलिए किसी एक धर्म विलोप हो जाए ऐसा होगा ही नहीं। जो जहाँ है, जैसा है, जो जिसको मानता है उसको मानते हुए वो उसकी कट्टरता खत्म करते हुए मनुष्य धर्मों को अपनाएगा, ऐसा ज़रूर हो सकता है और होगा ही। क्योंकि ये जो कट्टरता है ये या तो आपस में हमको कट मरने पर मजबूर करेगी, या फिर अपने अपने जो संप्रदाय हैं उनका तिलांजलि देने को मजबूर करेगी। या तो हम उसको छोड़ देंगे या हम आपस में कट मरेंगे। तो सांप्रदायिकता जो है, जो सांप्रदायिक कट्टरता है, वही शायद जिसको हम विलोपन शब्द कहें, विलोप होने का कहें, वो उसकी वजह से ही होगा। तो उसके बाद जो धर्म रहेगा क्या? हमेशा से जो रहा है और जो हमेशा रहने वाला है, वो धर्म कौन सा है? मानव धर्म। उसको और कोई अलग से नाम नहीं होगा। सब मनुष्य धर्म का पालन करेंगे, ऐसा ज़रूर हो सकता है।
आने वाले भविष्य में अपन उस सुखद भविष्य की कल्पना करेंगे तो वो हमारे लिए कल्पना तक आनंददायी है। जो आज की कट्टरता को देख करके तकलीफ़ होती है, ये तकलीफ़ें शायद हो सकता है कि आगे वाले भविष्य में ख़त्म हो जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर धर्म को कोई मानना ना चाहे तो उसे क्या कहेंगे? ईश्वर ने तो हमें यह स्वतंत्रता दी है कि हम उसे माने या न माने, उसके बताए हुए अनुशासन को माने या न माने। अनुशासन को मानते हैं तो हम हमारी ज़िंदगी बेहतर करते हैं, नहीं मानते हैं तो हमारे सामने हम जो उन्नति कर सकते हैं अपने जीवन में वो नहीं कर पाएंगे। पर बहुत से लोग ऐसा जो कहते हैं ना कि वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते इसलिए उसके बताए धर्मों को नहीं मानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता। वो जो आज का स्वरूप है ना सांप्रदायिक, जो उसके सामने जो चित्र आज सामने खड़ा है, उस स्वरूप को देख कर के वो ये कहता है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, यानी उस पद्धतियों को नहीं मानता। क्योंकि जो आदमी खुद में विश्वास करता है वो ईश्वर को मानता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसी के अंदर तो ईश्वर का निवास है। तो जिसके पास भरपूर आत्मविश्वास है, जो खुद में ही विश्वास रखता है और कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं उसे नास्तिक नहीं मानती हूँ। वो भी उस स्वरूप को नहीं मानता जैसा दूसरे लोग उस जिस स्वरूप को मानते हैं, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। ऐसा उसको लगता है, पर ऐसा कोई होता ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर को मानना क्या है? खुद को मानना ईश्वर को मानना है, खुद में विश्वास रखना ईश्वर में विश्वास रखना है। और ऐसे लोग जो ऐसा कहते हैं भरपूर आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो उनको हम कैसे ऐसा कहें कि वो नास्तिक हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं या धर्म को नहीं मानते हैं। और ऐसे लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो उनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, वो अपना आचरण शुद्ध रखना चाहते हैं, अपना आचरण सही रखना चाहते हैं और इसी को सब कुछ समझते हैं। धर्मपाठ यानी चारों वेदों का निचोड़ मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए यह जानने के लिए यह एक बेहतरीन पुस्तक उपलब्ध है। आप चाहें तो अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो और चाहिए क्या है? धर्म क्या है? वो आपका आचरण ही शुद्ध रखने को कहता है ना, आपका आचरण को ही अनुशासित ढंग से रखने को कहता है ना, यही तो धर्म है। तो इसलिए धर्म को मानने की न मानने की हमारे पास स्वतंत्रता है, ईश्वर को मानने न मानने की स्वतंत्रता है, पर सामान्यतः ऐसा कोई नहीं होता जो ये सब कुछ नहीं मानता। जो कहता है वो भी अंदर से कहीं ना कहीं तो भी वो विश्वास रखता है। ऐसा मेरा कई लोगों से मिलने के बाद, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, उनसे मिलने के बाद का अनुभव है। तो मानने न मानने वाली बात नहीं है, यह है, मतलब ईश्वर भी है और धर्म भी है। और धर्म का कहीं ना कहीं आचरण, बहुत सारे लोग हैं लोगों की मदद करते रहते हैं, जगह जगह जहाँ पर उनको मौका मिलता है लोगों की मदद करते हैं। वो कहते हैं हम धर्म नहीं मानते, हम तो अच्छे कर्मों को ही धर्म मानते हैं। तो क्या ये धर्म नहीं है जो वो कर रहे हैं? वो भी धर्म का आचरण ही कर रहे हैं, उनके जानते या अजानते करते हैं, न जानते हुए कर रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य को मुंह से तो कहने की स्वतंत्रता है कि वो उसे मानता है या नहीं मानता है, पर हर कोई अगर उसे जीवन में प्रगति करना है तो रास्ता एक ही है, रास्ता अलग अलग नहीं है। और इसलिए उसको अपने तरीके से वो उस रास्ते पर चलने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आपको पक्का यकीन है कि सत्य धर्म विश्व धर्म होगा? हाँ, पक्का है, मालूम है ये कि यही होना है। जो पहला एक प्रश्न था ना कि सारे धर्म विलीन हो जाएंगे क्या, तो वो विलीन नहीं होंगे, ये भी मुझे मालूम है। और जो धर्म मनुष्य का है उस धर्म को मनुष्य स्वीकार करेगा कि हाँ यही मेरा धर्म है, मनुष्य होने के नाते से ऐसा होगा। और इसीलिए सामने जगह पे लिखा है, विश्व विजय करने है निकला यह महान धर्म अकेला, विश्व विजय करके रहेगा अपनी शक्ति दिखा के रहेगा। ये जो चीज़ है अस्तित्व में उसको सिर्फ मानना है, तो वो पहले से है,
जैसा मैंने कहा हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, वर्तमान में भी है, सिर्फ उसको मानना है। जो बहुत सारे भ्रम फैले हैं धर्म के नाम पर, जो कुछ संप्रदाय फैले हुए हैं, बहुत जगह हम विभाजित हो गए हैं, उस विभाजन की वजह से हमने अपने जो सोच है उसको संकुचित कर लिया है और संकुचित ही करते चले जा रहे हैं, जिसको कट्टरता कहते हैं। इन सब से मनुष्य निश्चित रूप से निकलेगा। ये मनुष्य का भविष्य है कि वो इस सब से निकलेगा। तो जब इस सब से निकलेगा तो वो किसका आचरण करेगा? उसे हम सत्य धर्म कहें, उसे हम सत्य सनातन धर्म कहें या मानव धर्म कहें। मैं सत्य धर्म और सत्य सनातन धर्म से भी ज़्यादा जो शब्द पसंद करती हूँ वो मानव धर्म है, क्योंकि सत्य सनातन कहने के बाद वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक लोग उसको अपने संप्रदाय में खींच ले जाते हैं, जबकि उसके बिल्कुल अलग अर्थ मैंने आपको बताया कि सनातन का मतलब होता है जिसका आदि नहीं और अंत नहीं, वो सनातन शब्द का अर्थ है। पर फिर वर्तमान में सनातन का अर्थ दूसरा होने की वजह से उसको संकुचित कर दिया जाता है। यह संकुचित नहीं है। आदमी का खान पान अलग होगा, आदमी का भाषा अलग होगी, आदमी अलग अलग तरह के होंगे, सब तरह के आदमी एक ही विचारधारा मतलब एक ही अनुशासन को पालन करेंगे, ऐसी परिस्थिति ज़रूर आएगी। ये जितना भी सारा जो भ्रम फैला हुआ है, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, गलत सोच फैली हुई है धर्मों को लेकर के, ये इसका कहीं ना कहीं तो अंत होना ही होना है। और चूँकि अब ये चीज़ सामने आ गई है, वेद धर्म फिर अस्तित्व में आया है आचरण के माध्यम से, तो निश्चित रूप से यह जो धर्म है, जो वेद धर्म है, जो मानव धर्म है, वही विश्व धर्म होगा। सब मनुष्यों को इसकी आवश्यकता है। लोग ऊब गए हैं, जो आज है ना, इससे लोग ऊबे हुए हैं, उसे ढो रहे हैं। तो इस ढोने से उनको मुक्ति मिलेगी, ये उनके लिए आनंद का विषय होगा। तो निश्चित रूप से सत्य धर्म यही विश्व धर्म, मानव धर्म यही विश्व धर्म है और होगा। आचरण में है तो आज भी, पर आचरण में नहीं है, वो आचरण में भी होगा। तभी से हमने विश्व बंधुत्व स्थापित करना, भेदभाव सब ही मिटाना, महान कार्य यह करके रहेगा, धर्म सूर्य यह तप के रहेगा, ऐसी भविष्यवाणी की हुई है। ये सब होने वाला है। ये सब जो हम आज भेदभाव देख रहे हैं ना, ये सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे। एक मनुष्य दूसरे की तरफ मनुष्य इस रूप में देखेगा। आज देखते समय में क्या देखता है? एक ऊंच नीच का आ जाता है, एक जाति का आ जाता है, एक पैसे का आ जाता है, देश का आ जाता है, भाषा का, कितनी गिनती गिनेंगे? भेदभाव की इतनी सारी गिनतियां हैं। इन सब से अलग होकर के मनुष्य को, दूसरे को मनुष्य रूप में देखे, इतनी उसमें व्यापकता आए, ये ज़रूर होगा, मेरा पक्का यकीन है।